Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Parvez Ahmed. Today we are discussed class 7th history. The chapter which we read in this class is the Delhi Sultans. Who are the Delhi Sultans and when they came into existence? First of all, we know about the Delhi Sultans. In previous chapter, in the chapter number 2, we saw the regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. तो हमें पहले ये देखना है जो रीजन्स थे, जैसे कावेरी डेल्टा था, डेल्टास बहुत सारे डेल्टास है इंडिया में, जिसमें कावेरी डेल्टा भी एक डेल्टा है। ये एक सेंटर माना जाता था उस टाइम के लार्ज किंगडमों में। आपने जाना है क्या इसमें कभी मेंशन हुआ है कि जो भी ये किंगडम था विद दिल्ली के साथ, क्या दिल्ली इसमें कैपिटल माना जाता था? क्या उस टाइम जब दिल्ली सुल्तान आए थे यहाँ पे, जो इंडो इस्लामिक कल्चर यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, क्या उस टाइम ये दिल्ली, क्या ये किंगडम थी, क्या ये सेंटर था? दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। ये इसलिए था क्योंकि इसमें क्या था, इसमें था ये इम्पॉर्टेंट सिटी। जो दिल्ली थी ये एक ख़ास सिटी मानी जाती थी इस चैप्टर में। सुन करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले हमें ये देखना है, जो दिल्ली था, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द टोमारा राजपूत। जो इससे पहले कि हम ये देखें कि जो दिल्ली वाले थे, दिल्ली वाले किस चीज़ पे रूल करते थे? क्या दिल्ली में पहले से ही सुल्तान का रूल था? नहीं, इससे पहले टोमारा राजपूत का रूल था। टोमारा राजपूत भी इस दिल्ली में पहले रूल करते थे। ये एक बड़ी किंगडम मानी जाती थी। हु वाज डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी। जो मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी में जिनको डिफीट किया गया। डिफीट किसने किया? डिफीट किया था उनको चौहानस ने। चौहानस जो इनको आल्सो रेफर्ड भी किया जाता है, जिनको बोलते हैं चमन्नाज। क्या बोलते हैं इनको? चमन्नाज। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, ये अजमेर के रहने वाले थे। चमन्नाज जो डायनास्टी थी, चौहानस जो डायनास्टी थी, ये अजमेर के रहने वाली थी। इन्होंने टोमारा राजपूतों को हरा दिया था। इट वॉज अंडर द टोमारस एंड द चौहानस दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। ये उस टाइम की बात कर रहा है जब टोमारा राजपूतस और जो चौहानस थे ये दिल्ली में आए थे। इन्होंने दिल्ली में क्या किया था? दिल्ली में एक ट्रेड इन्होंने स्टार्ट किया था, यानी कमर्शियल सेंटर। इन्होंने दिल्ली को एक कमर्शियल सेंटर बना दिया था, यानी ये तिजारत सब कुछ इसी में करते थे, दिल्ली में ही करते थे। Many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples. तो इसमें कुछ जैसे जैनिज़्म के जो फॉलोवर्स थे, उनके जो मर्चेंट्स थे वो आए थे, वो रहने लगे थे इन सिटियों में, इन शहरों में वो रहने लगे थे। उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, बहुत सारे टेम्पल्स उन्होंने बनाए वहाँ पे। बहुत सारे टेम्पल उस टाइम के बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे। और उन्हीं जैनों ने क्या किया था, उन्होंने कुछ उसमें कुछ कॉइनस भी मिंट हुए थे, यानी मिंट हो गया कॉइनस बनाना, यानी उसमें कॉइनस कुछ रुपये भी बनाए गए थे, कुछ कॉइनस भी बनाए गए थे, कुछ कॉइनस भी मिंट किए गए थे, जिसका नाम रखा गया था दिल्ली वाल। हैड वाइड सर्कुलेशन। ये बहुत ज़्यादा चलने लगा था, ये बहुत ज़्यादा उस टाइम चलने लगा था। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो उस टाइम के कॉइनस थे वो दिल्ली वाल जो सर्कुलेशन में आए थे इन्हीं टोमारा और चौहानस के टाइम में। और जो जैना मर्चेंट थे वो भी उसी टाइम पे आए थे तिजारत करने के लिए, क्योंकि ये दिल्ली जो था ये कमर्शियल सेंटर, इसको कमर्शियल सेंटर माना जाता था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ट्रांसफार्म हो गई थी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल। ये जो दिल्ली था, ये जो सेंटर था, ये दिल्ली जो एक किंगडम थी, ये अब कैपिटल में चेंज हो गया था। दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज, जिसने बहुत सारे एरिया को कंट्रोल किया था।
of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. जब 13th century की शुरुआत हो गई थी, जब 13th century की स्टार्टिंग हो गई थी, उस टाइम क्या था, उस टाइम दिल्ली में जो पूरा सब कंटिनेंट था, दिल्ली सुल्तान ने उस टाइम स्टार्ट किया था, ट्रांसफॉर्मेशन किया था कैपिटल बनाने के लिए, उनने एक कैपिटल बनाई वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, आइडेंटिफाई किया जाता है 5 डायनास्टी से, जैसे ये बोल रहा है कुछ टेबल फर्स्ट दिखाओ, देखो उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी दिया है टेबल फर्स्ट, वो चैप्टर सेकंड में है। ये क्या बोल रहा है, अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनास्टीज। उससे पहले हमें 5 डायनास्टी के बारे में जानना है, जैसे तोमारा था, चौहानस थे, जो जैना था, जो चमनदास था, जो उस राष्ट्रकूटास था, उसमें चोलास था, पांड्यास था, पृथ्वीराज था। तो वो क्या थे, वो सभी दिल्ली सल्तनत में आते थे। उसके बाद क्या हुआ, जो दिल्ली सुल्तानत थे, उन्होंने बिल्ड किया है बहुत सारे सिटीज़ बनाई हैं इन एरियाओं में इन्होंने बहुत सारी सिटी बनाई हैं, दैट वी नाउ नोन एज दिल्ली। उन्होंने बहुत सारी सिटी बनाई है, जिन सिटियों में से एक सिटी दिल्ली भी है, और दिल्ली में क्या है, यानी दिल्ली कोना, सिरी एंड जहांपना। दिल्ली कोना, सिरी एंड जहांपना, ये कुछ सिटीज़ थी, इसमें कुछ ये सिटीज़ थी। तो मैप के बारे में अभी बोलूँगा मैं। पहले हमें जो ये रूलर्स है, कौन कौन से रूलर्स आए थे और कहाँ पे इन्होंने कब उन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया था। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है राजपूत डायनास्टीज। जो टोमारस ऑफ राजपूतस, जैसे मैंने पहले ही बोला, टोमाराज ऑफ राजपूतस, ये राजपूत डायनास्टी थे। ये पूरे जो 4 डायनास्टी है, ये पूरे राजपूतों की डायनास्टी है। टोमारा डायनास्टी ये अर्ली 12th सेंचुरी में आया था, 1165 में। अंगापाला 1130 से इन्होंने रूल किया है 1145 तक, यानी 15 ईयर्स इन्होंने रूल किया है। चौहानस, जिनको चमनदास भी बोलते हैं, इन्होंने 1165 से 1192 तक इन्होंने रूल किया है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, ये चौहानस में ही था। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक इसने रूल किया है, जिसको फिर पृथ्वीराज चौहान को जिसको गजनी ने फिर वो दोनों बैटल्स हरा दिए थे। उसके बाद हमें याद रखना है, अर्ली तुर्किश रूलर्स 1206 to 1290 तुर्किश रूलर आए थे यहाँ पे। तुर्किश रूलर जब यहाँ पे आए थे, उनको वहाँ पे उनको उस टाइम नाम दिया गया था तुर्कानी चहलगान। ये आपको याद रखना है, तुर्कानी चहलगान। तुर्कानी चहलगान क्या था? तुर्कानी चहलगान था 40 नोबल्स, यानी नोबल्स आता 40 ग्रुप्स, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, उन तुर्कानी चहलगान में पहला जो था उसको कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने ले डाउन फाउंडेशन ऑफ द कुतुब मीनार डाली थी। 1206 से इसने रूल किया है, 1210 तक इसने रूल किया है। ये फिर हमें आगे ब्रीफली पढ़ना है कि किसने कब रूल किया, क्यों, कौन सी आर्किटेक्चर बनाई, आर्किटेक्चर में था, कौन सा रोल रहा, किसने कौन से मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, मिलिट्री एडवेंचर में इसका क्या रोल रहा। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से इसने रूल किया है 1236। उसके बाद एक और तुर्कानी चहलगान में ही, यानी अर्ली तुर्किश रूलर्स में से एक और रूलर आई थी, जिसका नाम था रज़िया। पहली वुमन थी हिंदुस्तान में, इंडिया में, इंडो मुस्लिम कल्चर में। वो पहली मुस्लिम रूलर थी वुमन में, जिसने 1236 से लेके, यानी 36 से लेके 1240 तक रूल किया। 4 साल इसने रूल किया, यानी
इसको हम पहली औरत हिस्ट्री में इसको फाउंडेशन इसने डाली थी, पहली औरत थी जिसने 4 साल रूल किया था, जिसने इंडो मुस्लिम कल्चर में 4 साल रूल किया था। गयासुद्दीन बालबन 1266 से 1287 तक इसने रूल किया। उसके बाद कौन सा था, उसके बाद ये जो इल्तुतमिश टॉम्ब, अभी मैं इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जो अलाई दरवाज़ा है, यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक टॉम्ब है, इसके बारे में अभी बोलूँगा। पहले हमें ये जो क्रोनोलॉजी है ये हमें पहले याद रखनी है कि किस रूलर ने कब से कब तक रूल किया है। खलजी डायनास्टी, उसके बाद खलजी डायनास्टी आ गई थी। खलजी डायनास्टी 1290 से 1320 तक रह गई थी। इसमें से पहला जलालुद्दीन खिलजी आ गया था, 1290 से 1296 तक इसने रूल किया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी 1296 से 1316 तक रूल किया। तुगलक डायनास्टी 1200, इसके बाद तुगलक डायनास्टी आ गई। तुगलक डायनास्टी 1320 से लेके 1414 तक उन्होंने रूल किया। इसमें तीन रूल आए थे। गयासुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक, जिसको हम वाइज फुलिश किंग भी कहते थे, मोहम्मद तुगलक को, क्योंकि इसके जो टैक्टिक्स थे, वार ऑफ टैक्टिक्स, इसने बहुत सारे फेलिवर किए हैं लाइफ में। फिरोज तुगलक 1351 से इसने 1388 तक इसने रूल किया है। उसके बाद सईद डायनास्टी आ गई थी इंडिया में ही। इसके बाद सईद डायनास्टी आ गई थी क्योंकि ये मुस्लिम रूलर्स का इरा था। इसके बाद 1414 से लेके 1451 तक सईद डायनास्टी आ गई थी। इसमें खजर खान था जो पहला सईद रूलर था, 1414 से 1421। और भी आए थे सईद डायनास्टी रूलर्स, लेकिन इसमें मेंशन यही किया गया है। आपको खुद थोड़ा याद रखना है, क्योंकि आगे आगे जाके फिर आप खुद ही जान जाओगे जब बड़े क्लास में पहुंच जाओगे, जब आप हिस्ट्री के फैंस बन जाओगे। लोधी डायनास्टी, बाहलो लोधी ने 1400 लोधी डायनास्टी ने 1451 से लेकर 1526, जब से यहाँ पे मुगल का रूल स्टार्ट होता है, वहाँ तक इन्होंने रूल किया है लोधी वालों ने। क्योंकि फिर आपको ऑलरेडी पता ही होगा, बटला पानीपत आपने सुना ही होगा, नाम उसका सुना ही होगा। बटला पानीपत में जब इब्राहिम लोधी को बाबर ने जब इब्राहिम लोधी को 1526 में वो जंग हरा दिया था। तो बाहलो लोधी 1451 से 1489 तक इनका रूल रहा। तो अब है बात जो इल्तुतमिश जो टॉम्ब है, इल्तुतमिश टॉम्ब जो है, ये क्या है? जो इल्तुतमिश टॉम्ब है, सिंपली आपको ये याद रखना है, जो इल्तुतमिश टॉम्ब है, ये इसकी फाउंडेशन ये बिल्ड किया गया, आप इसको अगर लिख भी सकते हो, बिल्ड किया गया इन 1235 AD। 1235 AD में इसको बनाया गया, यानी इल्तुतमिश टॉम्ब जो था इसको 1235 AD में बनाया गया। ये कहाँ पे वाक़ा है? ये आपको याद रखना है। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सिचुएट लोकेट है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ये वाक़ा है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में किस साइड वाक़ा है? जहाँ पे आपको कुव्वतुल इस्लाम मौसक नज़र आएगा। कुव्वतुल इस्लाम, QUW, कुव्वतुल इस्लाम मौसक, कुव्वतुल इस्लाम मौसक, वो जो कुव्वतुल इस्लाम मौसक है, ये नॉर्थ वेस्ट में इस जो इल्तुतमिश का टॉम्ब है, नॉर्थ वेस्ट में इस कुव्वतुल इस्लाम मौसक को आता है। ये कुव्वतुल इस्लाम मौसक कहाँ पे है? इट इज़ नियर कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार के नज़दीक है। ये कुतुब मीनार के नज़दीक है। थोड़ा सा याद रखना है आपको, ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना इस पर, लेकिन थोड़ा याद होना चाहिए। यानी कुतुब मीनार के पास में ही कुव्वतुल इस्लाम मौसक आती है। कुव्वतुल इस्लाम मौसक के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश आता है, जो इल्तुतमिश ने खुद ही बनाया था। ठीक है ना? इस टॉम्ब के अंदर
तीन महराब्स आपको मिलेंगे इस टॉम के अंदर, 3 महराब्स आपको मिलेंगे, यानी आपको इस फोटो में भी दिखाया होगा 3 महराब्स इसमें दिए गए हैं। इन 3 महराब्स में से जो सेंट्रल वाला पार्ट है वो सबसे बड़ा है, वो जो सेंट्रल वाला पार्ट है वो सबसे बड़ा है, यानी जो सेंटर वाला पार्ट है वो उन दोनों से बड़ा है। और क्या है, ये डेकोरेट किया गया है, जैसे आपको वाइट मार्बल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, वाइट मार्बल से यहाँ पे दिया गया है, यानी इट इज डेकोरेटेड विद वाइट मार्बल्स, डेकोरेटेड विद महराब। जो महराब है ये डेकोरेट मार्बल से इसको सजाया गया है, ठीक है ना, ये डेकोरेट किया गया है मार्बल से। तो आई थिंक टॉपिक बड़ा लंबा हो जाता है, उसके बाद फिर हम अलाई दरवाज़ा और फिरोज शाह तुगलक टॉम नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे।